इधर लिखोगे 40, इधर लिखोगे 1/10। फिर 10 में से 1 निकाला 9 बचा, 10 में से 1 निकाला 9 बचा, इधर 100, इधर 81 और इधर इतना आ गया 90। फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखो 200 में से पहले कितना निकाला गया है 20, इसका मतलब 1 निकाला गया है आउट ऑफ 10। इसके बाद 200 में से कितना निकाला गया है 10, इसका मतलब 1 निकाला गया है आउट ऑफ 20। 10 में से 1 निकाला 9 बचा, 20 में से 1 निकाला 19 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू करेंगे 200 और यहाँ पर इंटू करेंगे 19 इंटू, यहाँ होता है 171। अब 200 इनिशियल में 171 माइनस किए कि 29, तो आंसर क्या आ जाएगा 171/20। अब आप देखो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किया, क्यों किया, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ वाली सीन। आप देखो जैसे यहाँ पर ये क्वांटिटी है इनिशियल मिल्क, ठीक है, ये है रिमेनिंग मिल्क। ठीक, तो आप देखो क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर इनिशियली 200 में से 20 निकाला, इसका मतलब 1 निकाला आउट ऑफ 10। फिर 200 में से 10 निकाला, इसका मतलब 1 निकाला आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियली 10 था तो उसमें से 1 निकाला 9। 10 नहीं था इनिशियली था 200, लेकिन अगर हम उसको 10 एज्यूम करेंगे तो उसमें से 1 निकाला, कितना आ जाएगा 9। और फिर से अगर इनिशियली अगर हम उसको मान लें 20, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी 9 बची, अगर हम उसे 20 मान लें तो 1 निकाल के कितनी बचेगी 19। ये हमने सक्सेसिव परसेंटेज में किया। ठीक है, आपने अगर परसेंटेज चैप्टर मेरे से पढ़ा होगा क्लास में या कभी भी, तो वहां हमने ये बात सीखी थी। तो आप ये क्या करोगे, अगर 20 था तो 1 निकाला 19। अब इसको आपस में इंटू कर दो। जब आप इसमें इंटू कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा, ये 200 और ये 178। अब ये आ जाएगा 200 में से 178 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। ये हमारा विदिन सेकंड पर। अब आप देखिए, आप कहोगे कि नहीं फॉर्मूले से कैसे होगा वो भी जानना है, एक्स से कैसे होगा तो याद करना चाहिए। देखो एक्स से करके दिखाते हैं, रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल मिल्क ब्रैकेट में 1 माइनस क्वांटिटी ड्रॉन अपॉन टोटल का पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर आप उन टर्म्स का मतलब और उन टर्म्स का डिफरेंस भी देखोगे जो पिछले वाले क्वेश्चन से आ रहा था कि क्या है ये जो इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी का मतलब सेम होता है कि डिफरेंस होता है, वो भी आप देखने वाले हैं। तो आप वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और एडिटर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 200 लीटर। अब आप देखो उसमें से निकाला कितना 20 और टोटल क्वांटिटी भी कितनी थी 200। ये वाला प्रोसेस कितनी बार हुआ बताओ, एक बार। ये जो 20 निकाला गया है इसके लिए इनिशियल क्वांटिटी 200। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो अगला, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब आप देखिए जो अगली सिचुएशन है, ये जो 20 के लिए इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 200, लेकिन जो अगला 10 है ना उसके लिए इनिशियल क्वांटिटी ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी इसके लिए अगले वाले प्रोसेस के लिए जो कि एक बार हुआ है। लेकिन टोटल क्वांटिटी अगर आप उसका वजन उठाओगे तो वो कितना है 200 ही है। तो आप इस बात का मतलब समझो, जब ये 20 वाला प्रोसेस पहली बार हुआ है तो उसके लिए इनिशियल क्वांटिटी 200 है और ये इतनी चीज क्या बन गई रिमेनिंग क्वांटिटी। लेकिन ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ये अगले के लिए क्या बन गई इनिशियल क्वांटिटी। इसीलिए ये इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था ना, वहां पर ब्याज बढ़ के अगले जो अमाउंट था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता था, उसी चीज को हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 200 और ये 1/10, ये आ जाएगा कितना 9/10 और इधर करोगे तो ये आ जाएगा 19/10। तो अब ये 0 से 0 कट जाएगा, अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इनिशियली मिल्क था 200 और ये जो फाइनली रिमेनिंग मिल्क है, ये जो रिमेनिंग मिल्क है वो देखो कितना है 171। अब 200 में से 171 घट गए सर, ठीक है, क्या आ जाएगा 20। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 171/29।
अब आप देखो कंटेनर में 60 लीटर मिल्क है, उसमें से 12 लीटर निकाला, यहाँ था 60 से 12 निकाला, 5 में से 1 निकाला, तो जब 5 में से 1 निकाला 4 बचा, 5 में से 1 निकाला 4 बचा, ओवरऑल 25 और इधर 16, 25 में से 16 घटाए 9 का 16:9 third is replaced by water. Again, 1/3 of the mixture is removed and equal is replaced by water. Then find the ratio of milk and water in the new mixture. जैसे 1/3 निकाला, 1/3 का मतलब हो गया 1 out of 3, तो 3 में से 1 निकाला कितना बचा 2, फिर 3 में से 1 निकाला कितना बचा 2, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4। अब 9 में से 4 माइनस की आंसर कितना आ गया 5, 4:5 हमारा आंसर। क्या कह रहा है, आपको पता है एक मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन, आप सभी तो सॉल्व तो कर रहे हो, आपने एक बहुत सिंपल का सिली मिस्टेक कहते हैं वो आपने की है जो आपको पता नहीं चली। आपने क्या इस बात पे ध्यान दिया कि यहाँ पर फर्दर 2 टाइम्स लिखा है? सच से बताओ कितने लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये फर्दर 2 टाइम्स लिखा है। पिछले वाले क्वेश्चन का आपके दिमाग में डेटा भरा हुआ था कि हाँ ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, और आपकी 60 में से 6 निकाला जा रहा है, इसका मतलब 1 निकाला जा रहा है आउट ऑफ, तो इनिशियली 10 था, 1 निकाला 9 बचा, फिर से अब आप देखो 10 से 9 बचा, और ये प्रोसेस 2 बार दोहराया गया, तो ये फिर से 10 से 9 और ये फिर से 10 से 9, तो ओवरऑल अगर इनिशियली 1000 था तो अभी कितना बचा है 729। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मिल्क, और ये हो गया, ये मिल्क ही लिखा है ठीक है, ये हो गया रिमेनिंग मिल्क। ठीक, अब आप देखो इनिशियली हमारे अकॉर्डिंग अगर 1000 था, लेकिन हमारे हिसाब से रिमेनिंग कितना है 729, और हमें रिमेनिंग मिल्क ही बताना है। इसका मतलब ये 1000 कितने के बराबर है, 1000 बराबर है 1000 60 kg के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/1000। आप इसको काट लोगे, हमें 729 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 729 से इंटू कर दो, बिल्कुल 4374 आएगा, और नीचे 2 0 लगे होंगे, तो यहाँ हम उसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 43.7। का टारगेट यूपीएससी, एसएससी या बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, जेई या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट पीएससी, नेट के एग्जाम्स, गेट, ईएसई या आईआईटी जैम या नीट पीजी या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट के एग्जाम्स, मैनेजमेंट या फॉरेन स्टडीज, सीए, सीएस, स्टेट सीईटी, सीबीएसई के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो 9, 10, 11, 12 के, तो अनअकैडमी पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, और एक्सपर्ट फैकल्टीज से आप, एक्सपर्ट एजुकेटर से आप गाइडेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट बैंक एग्जाम्स है, तो आपने बैंक एग्जाम के गोल को टच किया, और यहां पर आपको एजुकेटर्स दिखेंगे, और आप किसी भी एजुकेटर्स को क्लिक करके उनकी क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मुझे दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स ऑन परसेंटेज। अब यहां पर अगर मैं क्लास के लिए जाऊंगा तो मुझसे प्लस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कहेगा। अब मैं इस टीचर के स्पेशल क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होते हैं, उसको पहले मैं देखना चाहता हूं, तो यहां से मैं सी ऑल करके सारे स्पेशल क्लासेस को देख सकता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इन सारी स्पेशल क्लासेस के कोई भी पैसे नहीं लगते, ये सारे आप देख सकते हो। मैंने कोई एक क्लास को ओपन किया, प्रैक्टिस करोना 28 डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाया है, आप आगे भी इसको देख सकते हो फॉरवर्ड करके। जिस भी पार्ट को देखना चाहो, यहाँ से आपको, आप ये देख रहे हो सिंबल, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। और फिर यहाँ पर पढ़ाया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आप स्पीड भी देख सकते हो। मान लो आप थोड़ा फोल्डर डिफरेंट में पढ़ना चाहते हो, तो आप स्पीड को 2x कर दो, जो भी स्पीड है वॉइस की वो बढ़ जाएगी, और जल्दी जल्दी आप वो लेक्चर कंप्लीट कर दोगे। लाइव भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड भी ले।
कि आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हो विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन का मतलब इस क्लास में टीचर ने जो भी पढ़ाया है, जो भी बातें उसने लिखी हैं, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी और आप भी उस पीडीएफ को यूज कर सकते हो अपने स्टडी नोट्स की तरह। और आप पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करो, पूरा टीचर ने मेंशन कर रखा होता है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में, जो भी टॉपिक उसने कवर कराया है। और विद एनोटेशन का मतलब क्या है कि टीचर ने जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आप विदाउट एनोटेशन कर दोगे, व्यू पीडीएफ में विदाउट एनोटेशन करोगे, तो आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिलेगा, उसमें टीचर का कोई भी लिखा हुआ वर्ड नहीं होगा। अब मैं इनके कोर्सेज देखना चाहता हूं, तो जैसे कि ये और आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने वीक 1 में क्या पढ़ाया है, वीक 2 में क्या पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स, क्विज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन दिख रहा है मुझे हर तीसरी क्लास के बाद, मेगा क्विज और कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं एक बार प्रीव्यू भी ले सकता हूँ कि इन्होंने इस टॉपिक में पढ़ाया क्या है, कैसे इसको मुझे कवर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। ओके, यहाँ से आप प्रीव्यू देखकर सुनकर समझ सकते हो और अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको और एमएसपी का मतलब कितने कंफर्टेबल हो इस टीचर के साथ। और अगर फिर आपको अच्छा लगता है इसके फुल कोर्स को, आपको ये पसंद आया, तो आप इसका फुल कोर्स भी खरीद सकते हो। और फुल कोर्स खरीदने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स का आप लो, वहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो क्या है। लेकिन अगर आप एक रेफरल कोड यूज करोगे AKYT10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर सब्सक्रिप्शन देखना चाहता हूँ क्या है, और हर कैटेगरी के अपने चार्जेस, अपनी फीस है, लेकिन आप अगर AKYT10 को यूज करोगे तो आपको तुरंत 10% का ऑफ मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी के लिए आप AKYT10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप मुझे आशीष कुमार 628 के नाम से सर्च भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट भी मेरी प्रोफाइल पर पहुंच सकते हो। साथ ही टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन आशीष कुमार के नाम से सर्च कर सकते हो, या एग्जाम वाली फीलिंग @ लगाकर वहां से भी सर्च कर सकते हो। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप मुझसे वहां पर मिल सकते हो। इससे फायदा ये है कि मैं एग्जाम वाली फीलिंग नाम का एक क्विज टेलीग्राम पे कराता हूं, जो एग्जाम के लास्ट 10 मिनट में टाइमर की वजह से हमारा दिमाग नहीं काम करता और हम आते हुए सवाल को भी गलत कर देते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराता हूँ। और साथ ही इस टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको एक और फायदा होगा, आप अपने डाउट्स यहाँ शेयर कर सकते हो, दूसरों के डाउट्स सॉल्व भी कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इन सारी बातों के लिए मैं हमेशा आपके लिए। स्ट्रेटजी अर्थमेटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और बैंक दोनों ही अलग एग्जाम्स हैं, इसलिए उनकी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। एसएससी में जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहीं बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसी अर्थमेटिक पर डीआई भी आ जाती है प्री और मेंस में, उसी पर डेटा सफिशिएंसी भी आता है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो बैंक एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं प्री से मेंस के लिए, वो है आपके परसेंटेज और रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि परसेंटेज से ही प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारा लगता है, वहीं रेशियो से एज, मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम वर्क लगता है। और जब ये दोनों आप कर लेते हो तो इन दोनों को मिलाकर आप डीआई भी बहुत अच्छा करते हो। मैंने अपने कोर्सेज जो मैंने लास्ट मंथ कवर कराए हैं, उसमें मैंने परसेंटेज को इस तरीके से प्रॉपर डिटेलिंग के साथ पढ़ाया है, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम दो, आप 100% उसमें परफॉर्म करो। बेसिक्स, इनकम एक्सपेंडिचर, पास फेल, सक्सेसिव, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन प्लस डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और लास्ट में हाई लेवल क्वेश्चन भी मैं ऐड करता हूँ। और इसी तरीके से मैंने प्रॉफिट लॉस भी कराया, इसमें जो कि आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और सीजीएल सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिक से शुरू करता हूँ और मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस कराता हूँ। और प्रॉफिट लॉस को भी मैंने इसी स्ट्रैटेजी से कराया, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। ये आप देख सकते हो, पूरी कैटेगरी मैंने बना रखी है, क्या कराया है मैंने, कैसे कराया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जिससे आप इसका डेमो देख सकते हो, इसका ट्रेलर देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या कराया है।
और तो और मैं हर तीसरी क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूं और वीकली क्विज भी आपको मिलते रहते हैं। मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे वो है रेशियो प्रपोर्शन, जिसमें मैं बेसिक्स, शेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन, कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो चेंजेस, जो रेशियो की वजह से हम एज सॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप सॉल्व करते हैं, उनका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों सॉल्व करते हैं। अदरवाइज तो सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में कराऊंगा और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। और साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन का मैं पाई चार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। पाई चार्ट में मैं सिंगल पाई चार्ट कराऊंगा, डबल पाई चार्ट कराऊंगा, पाई चार्ट प्लस टेबल कराऊंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखूंगा और मिक्स पाई चार्ट्स कराऊंगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। और जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं इस तरीके से एग्जाम की डेट डाल देता हूं जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लेवल का है। और YouTube पर मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगला वीडियो में स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम्स, हाउ टू चूज फ्रॉम SSC एंड बैंक एग्जाम्स, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, कोई भी वीडियो आप मेरा मिस मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।